हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। तो हम यूपीटीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और हम उसमें ग्रामर पार्ट को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम कुछ फ्रेजल वर्ब को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट हुई हैं, और वहां से मैंने इसका एक तरीके से रेफरेंस लिया है प्रीवियस ईयर पेपर्स को, जहाँ पे ये रिपीटेड हुई हैं ये फ्रेजल वर्ब। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए फ्रेजल वर्ब होता क्या है और उसका यूज किस तरीके से किया जाता है सेंटेंस के अंदर। तो बेसिकली जो फ्रेजल वर्ब होता है वो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन या एडवर्ब, इसका कॉम्बिनेशन होता है, और ये हमारे सेंटेंस को, हमारी स्पीकिंग को और ज्यादा फ्लुएंट और क्लैरिटी देने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए टू जेड जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हो सकते हैं वो कंप्लीट करेंगे। और अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं एग्जाम में, आपको लगता है कि आपका थोड़ा बहुत कमजोर है ये सेक्शन, तो आप ये जरूर लेक्चर देखेंगे, और ये आपके लिए मैं वादे के साथ कह सकती हूँ कि ये बेनिफिशियल जरूर होगा। तो हमारा पहला जो है वो अल्फाबेट ए से हम देखेंगे। तो ए से जितने भी हो सकते हैं इंपॉर्टेंट वो हम सिर्फ यहाँ पे क्लियर करेंगे। ओके, हमें बहुत ज्यादा नहीं, रिसर्च नहीं करना। जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं हम सिर्फ उनको टैकल करेंगे। तो ए का पहला वाला जो है वो है आस्क आउट। आस्क आउट मतलब किसी को डेट के लिए पूछना, यानी कि आप रिलेशनशिप में हैं किसी के लिए, या फिर किसी को खाने के लिए पूछना है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको हम आस्क आउट बोलेंगे। ही आस्क्ड हर आउट फॉर डिनर। तो ये हमारा यहाँ एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी कि उसने उससे पूछा था डिनर के लिए। एड अप, एड अप मतलब समझ में आना, सही लगना। समझ में आना यानी कोई चीज अगर आपको समझ में आ जाती है, हिज स्टोरी डजंट एड अप यानी कि उसे समझ में नहीं आई, उसकी स्टोरी समथिंग्स रॉन्ग यानी कि उसमें कुछ गलत है, इस वजह से उसको समझ में नहीं आई। एड अप मतलब समझ में ना आना। एक्ट अप खराब व्यवहार करना या कुछ गड़बड़ करना। द बेबी इज एक्टिंग अप बिकॉज ही इज हंग्री। तो यानी कि वो जो बेबी है वो खराब व्यवहार इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मतलब भूखा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे द बेबी इज एक्टिंग अप। एक्टिंग अप यहाँ पे यूज हुआ है बिकॉज ही इज एंग्री, हंग्री, सॉरी हंग्री। अलाउ फॉर ध्यान में रखना है। वी मस्ट अलाउ फॉर ट्रैफिक डिलेज। हम मतलब ध्यान रखेंगे जो ट्रैफिक की डिलेज हो रही हैं उनको। तो ये चीज हमारी कुछ यहाँ पे याद करना पड़ेगा आपको, बिना याद करे ये नहीं समझ में आएगी क्योंकि ये बेसिकली इनका एक स्पेशल मीनिंग होता है और सेंटेंस में उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इनको यूज करना होता है। आस्क आउट किसी को डिनर या डेट के लिए पूछना। एड अप मतलब समझ में नहीं आना या क्या कहते हैं सही ना लगना। एक्ट अप मतलब कि खराब व्यवहार, कुछ गड़बड़ करना। अलाउ फॉर ध्यान में रखना। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो अल्फाबेट है वो बी है। बी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। बैकअप मतलब समर्थन करना या पीछे हटना। शी बैक्ड अप हिज डिसीजन यानी वो अपने डिसीजन से पीछे हट गई। प्लीज बैकअप योर फाइल्स, कहते नहीं कि अपने फाइल का एक बैकअप रखना चाहिए, यानी एक कुछ सपोर्ट में रखना चाहिए, समर्थन करना, राइट, सपोर्ट में रखना। ब्रेक डाउन मतलब खराब होना या टूटना। किसी का ब्रेकअप हो जाता है या फिर वो क्या, कोई रोने बहुत ज्यादा लगता है तो कहते नहीं उसका ब्रेक डाउन हो गया, यानी कि वो टूट गई। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे यानी कि मेरी जो कार है वो रास्ते में खराब हो गई। सी ब्रोक डाउन इन टीयर्स यानी कि वो आंसुओं के कारण वो आंसू रोते रोते वो टूट गई, है ना। ब्रेक इनटू जबरन घुसना। पीस ब्रोक इनटू द हाउस यानी कि जो ब्रेक इनटू यानी किसी चीज को तोड़ फोड़ के जब अंदर घुसते हैं, तो वहां पे अगर सेंटेंस का ऐसा आपको मिलेगा तो वहां पे आपको ब्रेक इनटू लिखना है, ठीक है। थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस, तो यहाँ पे ब्रोक अप द हाउस भी हो सकता है, ब्रोक डाउन, ये सब लिख के आएगा। लेकिन आपको पता होना सेंटेंस का सेंस क्या दे रहा है, उस हिसाब से आपको फ्रेजल वर्ब यूज करना है। ब्रेक इनटू मतलब जबरन घुसना, जबरदस्ती आप किसी के यहाँ घुसते हैं तो उसको ब्रेक डाउन बोलते, ब्रेक इनटू बोलते हैं। थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस। नेक्स्ट है ब्रिंग अप, चर्चा करना या परवरिश करना। ब्रिंग अप, ही ब्रॉट अप एन इम्पोर्टेंट इशू। सी वॉज ब्रॉट अप बाय हर ग्रैंड पेरेंट्स। यानी ब्रिंग अप यानी कि ये जो होगा, अपब्रिंगिंग नहीं बोलते हैं, वैसे ही है ये अपब्रिंगिंग, तो हम पीछे लगा देते हैं। तो ब्रिंग अप क्या होता है, परवरिश करना। बर्न आउट,
थक जाना, ऊर्जा खत्म होना। बर्न आउट यानी कि मैं पूरी तरीके से ऐसे सेंस निकालिए, पूरी तरीके से खत्म हो जाना, थक जाना, ऊर्जा खत्म। कि बर्न आउट आफ्टर वर्किंग 14 आवर्स अ डे। तो ये हो गई हमारी बी से। नेक्स्ट जो अल्फाबेट है वो है सी। अब हम सी से डिस्कस करेंगे। कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मतलब होता है रद्द करना, किसी चीज को खत्म कर देना। दे कॉल ऑफ द मैच ड्यू टू रेन। तो इस तरीके का एग्जाम में आपको मिलेगा ये। वहीं से मैंने एग्जाम्पल लिया भी है। दे कॉल्ड ऑफ द मैच ड्यू टू रेन। तो ये सेंटेंस से सेंस मिल रहा है। तो कॉल ऑफ मतलब रद्द करना, खत्म करना। कैरी ऑन मतलब जारी रखना। ये लोग अक्सर बोलते हैं कैरी ऑन विद योर वर्क, कैरी ऑन योर सेशन, ओके, कैरी ऑन योर डिस्कशन, ऐसे। कैच अप विद बराबरी करना, यानी किसी को पकड़ने के लिए कैच अप, आई कैच अप, कैच अप हिम विद इन माय स्टडीज, यानी कि मैं स्टडीज में उसकी बराबरी कर रही हूँ। आई नीड टू कैच अप विद माय फ्रेंड्स, माय स्टडीज, ओके, मैं मतलब आप स्टडी में बराबरी करना। चेक इन या चेकआउट, होटल में आना जाना जो होता है तो हम चेक इन करते हैं, फिर जब बाहर निकलते हैं तो चेकआउट होता है। वी चेक्ड इन एट 2 PM एंड चेक्ड आउट द नेक्स्ट डे। तो ये क्लियर हो गया। कम अक्रॉस मतलब अचानक मिलना। अक्रॉस मतलब टकरा जाना, अचानक मिलना। आई केम अक्रॉस माई ओल्ड डायरी। मैं ओल्ड डायरी से अचानक से मिला, यानी कि उसकी एक डायरी थी, वो कुछ काम कर रहा था, फिर क्या हुआ, अचानक से उसको अपनी डायरी दिख गई। तो वहां पे इस चीज का यूज हुआ है, कम अक्रॉस। और ये जो काम है यहाँ पे केम हुआ, तो ये मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होती है। जिस टेंस में सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। यहाँ पे आप गड़बड़ मत करिएगा। अगर इतना तो बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए ग्रामर का। कम अप विद मतलब कोई विचार देना। सी केम अप विद अ ब्रिलियंट प्लान। कम अप विद यानी मेरे पास आओ कोई अच्छा सा विचार लेके, ओके। सी केम अप विद अ ब्रिलियंट प्लान। तो अब हम डी से देखते हैं। डी से डील विद। डील विद मतलब किसी तरीके का निपटारा करना, निपटाना या समाधान निकालना, उसको डील विद बोलते हैं। आई डील विद द प्रॉब्लम टुडे, प्रॉब्लम टुमारो। और डू अवे विद समाप्त करना या छुटकारा पाना। वी शुड डू अवे विद ओल्ड ट्रेडिशन दैट डोंट हेल्प एनी मोर। डू अवे विद मतलब किसी चीज को समाप्त कर देना, उससे छुटकारा पा जाना। ड्रॉप बाय और ड्रॉप इन अचानक आना, बिना बताए मिलना, ठीक है। ड्रॉप बाय, शी ड्रॉप्ड बाय टू से हेलो, यानी कि वो बिना बताए जब आप किसी से मिलते हैं तो वो ड्रॉप बाय या ड्रॉप इन होता है। ड्रॉप आउट या और ऑफ बीच में छोड़ देना। स्कूल कोर्स के लिए ड्रॉप आउट कहते नहीं, ड्रॉप आउट। आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज लास्ट ईयर, इसके साथ ऑफ लगता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज लास्ट ईयर। नेक्स्ट देखिएगा ई अल्फाबेट से। एंड अप किसी स्थिति में पहुंच जाना, ओके, यानी किसी निष्कर्ष या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तब हम कहते हैं एंड अप द सेशन। ओके, ही एंडेड अप इन जेल आफ्टर द फाइट। ओके, ही एंडेड अप ऑर्डरिंग पिज्जा, यानी पिज्जा ऑर्डर करना वो बंद कर देता है या नहीं करता। ईट आउट मतलब बाहर खाना। एग ऑन मतलब उकसाना, उकसाना किसी चीज को मतलब उकसाने के लिए किसी व्यक्ति को, तो हम कहते हैं एग ऑन। ही डिडंट वांट टू फाइट बट हिज फ्रेंड्स एग्ड हिम ऑन। ओके, वो फाइट नहीं करना चाहता था लेकिन उसके फ्रेंड्स जो है वो उसको उकसा रहे थे। तो एग ऑन मतलब उकसाना। नेक्स्ट देखते हैं। एफ से हम देखेंगे अल्फाबेट एफ। फिगर आउट किसी चीज को समझना, हल निकालना। लोग अक्सर बोलते हैं आई फिगर आउट द प्रॉब्लम, व्हाट द इशू, आई फिगर आउट व्हाट द इशू, आई कांट फिगर आउट द मैथ प्रॉब्लम, यानी मैं मैथ प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहा हूँ। फिल आउट या फिल इन फॉर्म को भरने के लिए बोलते हैं। प्लीज फिल आउट दिस फॉर्म। 10 नंबर का देखिए। फाइंड आउट मतलब किसी चीज का पता लगाना। सी फाउंड आउट द ट्रूथ, यानी ट्रूथ का उसने पता लगाया। फॉलो अप मतलब फॉलो अप करना या फिर दोबारा जांच करना। द डॉक्टर विल फॉलो अप नेक्स्ट वीक, ठीक है। फॉल अपार्ट मतलब टूट जाना या बिखर जाना। द चेयर फेल अपार्ट, फॉल अपार्ट मतलब टूट जाना या बिखर जाना। सी फेल अपार्ट फ्रॉम द ब्रेकअप, वो ब्रेकअप के कारण टूट गई, ओके। नेक्स्ट है फॉल आउट मतलब झगड़ा करना। फॉल आउट के साथ हम विद लगाते हैं। ही फेल आउट विद हिज ब्रदर, ओके। ही फेल आउट विद हिज ब्रदर। फॉल आउट अगर लगा है तो उसके साथ हम विद का यूज करेंगे। फॉल अपार्ट मतलब टूट जाना या बिखर जाना, ओके।
हम अल्फाबेट जो है जी से देखेंगे। गेट अलोंग के साथ लगता है विद, ये एक फिक्स प्रेपोजिशन है। साथ में अच्छा व्यवहार करना, आई गेट अलोंग वेल विद माई क्लासमेट्स। गेट ओवर मतलब उबरना किसी इमोशंस या इलनेस से, जब आप उबर उबर जाते हैं तो उसको बोलते हैं गेट ओवर। सी फाइनली गॉट ओवर द फ्लू, यानी फ्लू से वो फाइनली अब ठीक हो गई, उबर गई उस बीमारी से। इट लुक हिम मंथ्स टू गेट ओवर द ब्रेकअप, ओके। उसको मतलब अपने ब्रेकअप से उबरने में कई मंथ्स लग गए। गिव अप मतलब हार मान लेना या छोड़ देना। लोग अक्सर गिव अप कर देते हैं, तैयारी करते करते वो उनका जब कहीं नहीं होता है तो वो गिव अप कर देते हैं, और उसी जगह वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। आई गेव अप स्मोकिंग लास्ट ईयर। गिव इन मतलब झुक जाना, किसी के आगे झुक जाना या मान लेना। आफ्टर आर्ग्यूइंग फॉर आवर्स ही गेव इन, यानी कि उसने सरेंडर कर दिया अपने आप को। गो ऑन मतलब जारी रखना, कैरी ऑन का मतलब भी होता है जारी रखना, और गो ऑन का मतलब भी होता है जारी रखना। प्लीज गो ऑन विद योर स्टोरी, यानी कि अपनी स्टोरी को जारी रखो। नेक्स्ट है गो थ्रू। गो थ्रू मतलब अनुभव करना या देखना, यानी कहते नहीं इस टॉपिक से इस लेसन से थोड़ा सा गो थ्रू होना मेन क्लास अटेंड करने से पहले। तो उसका मतलब है कि हम थोड़ा बहुत उसके बारे में जान लें, देख लें, अनुभव ले लें। सी वेंट थ्रू अ टफ टाइम, यानी कि वो टफ टाइम का अनुभव या देख के निकली है। आई वेंट थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंट्स, यानी मैंने और जितने भी डॉक्यूमेंट है वो देख के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ग्रो अप कहते नहीं बड़ा होना, प्लीज थोड़ा सा ग्रो अप, है ना। ग्रो अप। ही ग्रू अप इन अ स्मॉल टाउन, यानी वो छोटे शहर में पड़ी हुई है। नेक्स्ट देखिएगा एच। हैंड इन मतलब जमा करना। प्लीज हैंड इन योर असाइनमेंट बाय फ्राइडे। हैंड इन अक्सर कॉलेज में बोलते हैं, आपको पता होना, जो असाइनमेंट वगैरह जमा होती है तब बोलते हैं हैंड इन करना। किसी को सुपरवाइजर बना देंगे क्लास में तो कहेंगे इसके हैंड इन कर देना है। प्लीज हैंड इन योर असाइनमेंट बाय फ्राइडे। हैंग आउट मतलब समय बिताना, कहते हैंग आउट करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। वी यूजली हैंग आउट ऑफ द मॉल। होल्ड ऑन मतलब होल्ड ऑन, कहते नहीं होल्ड ऑन, I will meet you again. Okay. I will talk to you later. Hold on. I will talk to you later. Hold your emotions. Hold on मतलब रुको और इंतजार करो। Hold on. I will be back in a minute. यानी कि तुम थोड़ी देर रुको, इंतजार करो, मैं कुछ मिनट में वापस आऊंगी। नेक्स्ट देखिएगा होल्ड अप मतलब रोकना या देर करना। सॉरी आई एम लेट, आई वॉज हेल्ड अप इन ट्रैफिक। ओके। हरी अप जल्दी करना, हरी अप, और वी विल मिस द ट्रेन, यानी कि तुम जल्दी करो वरना हम ट्रेन को मिस कर देंगे। ओके। अब हम आई अल्फाबेट से देखेंगे तो आयरन आउट मतलब समस्याएं सुलझाना। आयरन आउट मतलब समस्याएं सुलझाना। दे दे आयरन आउट देयर डिफरेंसेस, यानी उसके बीच में जो भी अलगाव था या उनके विचारों में जो भी डिफरेंस था उसको उन्होंने क्लियर कर लिया। इनवाइट ओवर मतलब घर बुलाना। शी इनवाइटेड मी ओवर फॉर डिनर। इंक्रीज इन मतलब बढ़ जाना। देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन प्राइजेस रिसेंटली, though not a phrasal verb. This structure is often used like one in expression. Increase in मतलब बढ़ जाना, increase को already मतलब होता है बढ़ना, तो अगर इसका हम ऐसे यूज करते हैं तो ये एक तरीके से एक्सप्रेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं, बाकी इसका कोई मतलब है नहीं। नेक्स्ट जे अल्फाबेट से देखेंगे। जैक अप अचानक बढ़ना। ओके। प्राइस रेट ईटीसी, अगर इस सब की बात हो तो हम जैकअप का यूज करेंगे। द स्टोर जैक्ड अप द प्राइस बिफोर द सेल, सेल होने से पहले ही उसने अपने प्राइस को बढ़ा दिया था, जैक्ड अप। ओके। जॉट डाउन जल्दी से कुछ लिख लेना। आई जॉट डाउन हिज नंबर ऑन अ नैपकिन। जॉट डाउन यानी कि किसी चीज को जल्दी से लिख लेना। आई जॉट डाउन हिज नंबर, मैंने उसका नंबर बहुत जल्दी से नैपकिन यानी कि रुमाल पे लिख लिया। जंप इन मतलब बीच में कूद पड़ना और शामिल होना, यानी कोई अचानक से आता नहीं भीड़ से और कोई कन्वर्सेशन चलती तो ना कुछ जानता ना समझता वो जंप इन कर जाता है उस कन्वर्सेशन में। शी जम्प्ड इन टू हेल्प विद व्हेन थिंग्स गॉट टफ, यानी कि उसने तब मेरी हेल्प करने के लिए वो बीच में कूदा जब मतलब बहुत ज्यादा सिचुएशन टफ थी। ओके। नेक्स्ट देखिएगा कीप ऑन मतलब जारी रखना। शी केप्ट ऑन टॉकिंग डिस्पाइट द नॉइस। कीप अप विद, कीप अप के साथ हम विद लगाते हैं, मतलब किसी चीज की गति बनाए रखना, मोशन बनाए रखना।
ही वॉक्स सो फास्ट आई कांट कीप अप विद हिम, यानी कि मैं उसके साथ बराबरी नहीं कर पा रहा हूँ। किक ऑफ शुरू करना, द गेम किक्ड ऑफ एट 7 PM। किक ऑफ मतलब शुरू करना। अब ऑफ से कंफ्यूज नहीं होता, इसका मतलब ही होना है शुरू करना। नॉकआउट बेहोश कर देना या बाहर कर देना। द बॉक्सर नॉक्ड आउट कहते नहीं, जब वो वाला एक ऐसा होता है कि नॉक्ड आउट हो जाता है, तो वहां पे खेल से बाहर कर देना, बेहोश कर देना। द बॉक्सर नॉक्ड आउट हिज अपोनेंट इन राउंड 2। ओके, नाउ राउंड 2 में उसने नॉकआउट कर दिया था। तो नेक्स्ट देखिएगा ले, मतलब एल से हम देखेंगे ले ऑफ, नौकरी से निकालना। मैनी वर्कर्स वर लेड ऑफ ड्यू टू बजट कट्स। ओके, तो नौकरी से निकालने को ले ऑफ बोलते हैं। लीव आउट, छोड़ देना या शामिल ना करना। यू लेफ्ट आउट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन योर एसे। 10 का देखिएगा लेट डाउन निराश करना। आई प्रॉमिस आई वुडंट लेट यू डाउन, कहते हैं आई डोंट लेट यू डाउन, यानी कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। शी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर, यानी कि उसने यंगर ब्रदर का ध्यान रखा है। लुक इनटू जांच करना। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर। लुक इनटू मतलब जांच करना। ओके, नेक्स्ट देखिएगा लुक अप टू। लुक अप टू मतलब आदर करना, रिस्पेक्ट करना। ही लुक्स अप टू हिज फादर एज अ रोल मॉडल, यानी कि वो अपने फादर की तरफ रोल मॉडल की तरह देखता है। 14 नंबर का देखिएगा लुक फॉरवर्ड टू, उत्सुकता से इंतजार करना। लुक फॉरवर्ड टू यानी कि मैं तुम्हारा इंतजार करता। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। आई लुक फॉरवर्ड टू प्रपोज यू, है ना, उत्सुकता से मैं इंतजार कर रहा था। आई लुक आफ्टर आफ्टर टू योर प्रपोजल, यानी मैं अपने तुम्हारे प्रपोजल का बहुत ही उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। ओके, नेक्स्ट देखिएगा एम। मेकअप मतलब बनाना, झगड़े के बाद मेल करना। ओके, यानी किसी के साथ झगड़ा है तो उसको रिसॉल्व कर लेना, झूठ बोलना। दे मेड अप आफ्टर देयर फाइट, यानी कि फाइट के बाद उनका मेल मिलाप हो गया। सी मेड अप एन एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट, यानी कि कोई बहाना बनाने के लिए भी हम मेकअप या मेड अप का यूज करते हैं। मेक आउट मतलब समझना, देख पाना, सुन पाना। आई कुडंट मेक आउट व्हाट ही वाज सेइंग, यानी कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो क्या कह रही है। मिक्स अप भ्रमित करना या गड़बड़ करना। आई मिक्स अप द फाइल्स बाय मिस्टेक, किसी चीज का दो चीजों को एक ही में मिला देने का जब सेंस आए तो वहां पे हम मिक्स अप का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा एन नंबर का जो अल्फाबेट है। एन जो अल्फाबेट है वो देखते हैं, नंबर नहीं, एन अल्फाबेट। नैरो डाउन सीमित करना, कम करना। वी नैरोड डाउन द लिस्ट टू 3 कैंडिडेट्स। नोट डाउन लिख लेना, प्लीज नोट डाउन द एड्रेस। नॉड ऑफ मतलब झपकी लेना। ही नोडेड ऑफ ड्यूरिंग द लेक्चर। ओके, झपकी लेना, नॉड ऑफ। नेक्स्ट देखिएगा ओपन अप, खुलकर बात करना, और इसका मतलब होता है कोई राज भी खोलना। He finally opened up about her problem. He opened up a new shop in a town. Opt out के साथ ऑफ लगता है बाहर होना, हिस्सा ना लेना। She opted out of the competition. ओन अप मतलब ओन अप मतलब टू, इसके साथ preposition लगता है, स्वीकार करना। He owned up to breaking the window. ओके, यानी कि उसने विंडो को तोड़ा था, ऐसा उसने स्वीकार कर लिया, ओन अप कर लिया है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा पी अल्फाबेट। पास अवे मर जाना। ओके, हिज ग्रैंडफादर पास्ड अवे लास्ट नाइट। पास आउट मतलब बेहोश हो जाना या बांटना। he passed out during the heat. The teacher passed out the papers. Pick up उठाना, सीखना और लेना। He picked up the phone, यानी फोन को उठाया। She picked up some Spanish during her trip. Okay, यानी कि कुछ स्पेनिश को उसने सीखा ट्रिप के दौरान। Put off मतलब टालना। They put off the meeting till Monday. Okay, यानी put off जिसको जब आप टाल देते हैं तब वहां पे आप पुट ऑफ का यूज करते हैं। पुट ऑन मतलब होता है पहनना या चालू करना या वजन बढ़ना। ही पुट ऑन हिज शूज, यानी शूज को पहन लिया। पुट ऑन द फैन प्लीज, तो वो फैन को चालू करने के लिए, स्विच ऑन करने के लिए कह रही है। सी इज पुट ऑन वेट रिसेंटली, यानी उसने वेट को गेन कर लिया है तो पुट ऑन वेट लगेगा। ओके, तो ये ऑन का आपको समझ में आ गया, पहनना, चालू करना और वजन बढ़ाना के साथ ये लगता है। पुट ऑफ मतलब टालना, किसी काम को आगे बढ़ा देना। पिकअप मतलब फोन को उठाना, सीखना और लेना। ओके, नेक्स्ट देखिएगा पुट आउट मतलब बुझाना या परेशान करना। दे पुट आउट द फायर क्विकली,
मतलब आपको बहुत जल्दी बुझा दिया। आई होप आई एम नॉट पुटिंग यू आउट, यानी कि मैं तुम्हें नहीं परेशान करूंगा। पुट अप विद मतलब सहन करना। आई कांट पुट अप विद हिज नॉइस एनी मोर, मतलब मैं उसकी जहरीली आवाज अब नहीं सुन सकता, सहन नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट देखिएगा क्यू से। क्यू अल्फाबेट से क्वाइट डाउन की अगर बात करें तो उसका मतलब होता है शांत हो जाना। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू क्वाइट डाउन। क्वे अप मतलब लाइन में लगना। प्लीज क्विड अप फॉर टिकट्स, यानी कि क्वे अप मतलब होता है लाइन में लगना। इस चीज को ध्यान रखना, इसकी स्पेलिंग भी पूछी जाती है। QUEUE। ओके, इसका मतलब होता है लाइन में लगना, क्यू अप। अब हम आर अल्फाबेट से देखेंगे। रन इनटू अचानक मिल जाना। आई रैन इनटू माय ओल्ड फ्रेंड एट द मार्केट। ओके, ये चीज हो गई। ओके, मैं कम अक्रॉस ही मैंने बताया था कि अचानक से जब कोई चीज मिलती है तो कम अक्रॉस हम उस जगह भी यूज करते हैं। और रन इनटू मतलब अचानक मिल जाना। रन आउट के साथ ऑफ लगता है, इसका मतलब होता है खत्म हो जाना। वी रैन आउट ऑफ मिल्क दिस मॉर्निंग, यानी कि रैन आउट मतलब खत्म हो जाना। रन आउट कहते नहीं, रन आउट हो गया तो उसका मतलब होता है खत्म हो जाना। रूल आउट का मतलब असंभव या नामंजूर कर देना। द डॉक्टर रूल्ड आउट सीरियस इलनेस। ओके, रिप ऑफ बहुत ज्यादा पैसे लेना या धोखा देना। द शॉप रिप्ड मी ऑफ, यानी कि दुकानदार ने मुझसे बहुत ज्यादा पैसा ले लिया, ठगी कर दिया, हमारे साथ धोखा कर दिया। नेक्स्ट है रिलाई ऑन मतलब भरोसा करना किसी के ऊपर। भरोसा करने को हम कहते हैं यू कैन रिलाई ऑन मी, यानी कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, तो रिलाई ऑन करेंगे। अब हम एस अल्फाबेट से देखेंगे तो सेटअप मतलब किसी चीज को स्थापित करना या तैयार करना। आई सेटअप अ न्यू कंपनी लास्ट ईयर, मैंने नई कंपनी की स्थापना किया, स्थापित किया, तैयार किया है। तो आप मतलब आ जाना या दिखाई देना। आई शोड अप लेट टू द मीटिंग। शट डाउन मतलब बंद करना। दे शट डाउन द फैक्ट्री ड्यू टू पॉल्यूशन। स्टैंड अप फॉर समर्थन करना या किसी का पक्ष लेना, यानी जब कहते हैं तुम मेरे लिए स्टैंड अप नहीं लिया, तो यू शुड स्टैंड अप फॉर योर राइट्स, यानी तुम्हें अपने जो अधिकार है उनके लिए स्टैंड लेना चाहिए। सॉर्ट आउट मतलब कहते नहीं मैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लूंगा, तो वो सॉर्ट आउट लोग बोलते हैं, सही से प्रोनाउंसिएशन सॉर्ट आउट बोलना चाहिए। आई सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, लेट्स सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम कामली, यानी कि मैं शांति से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। स्पीक अप मतलब जोर से बोलना, खुलकर बोलना। प्लीज स्पीक अप, आई कांट हियर यू, यानी जोर से बोलो, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रही हूँ, है ना। स्टे अप मतलब देर तक जागना। आई स्टेड अप ऑल नाइट स्टडाइंग, यानी मैं देर रात तक जागकर पढ़ाई कर। अब हम टी अल्फाबेट से देखेंगे तो टेक ऑफ मतलब उड़ान भरना। जब कहते हैं प्लेन टेक ऑफ हो गया। कपड़े उतारना, तेजी से सफल होना। तीनों का एग्जांपल समझते हैं। द प्लेन टूक ऑफ ऑन टाइम, यानी टाइम से वो उड़ान भर गया। ही टूक ऑफ हिज जैकेट, यानी उसने अपनी जैकेट को उतार दिया। हर बिजनेस रियली टूक ऑफ लास्ट ईयर, यानी पिछले साल से तेजी से बढ़ रहा है। टेक ओवर कर लेना मतलब नियंत्रण कर लेना, यानी कि उसने बिल्डिंग की तरफ या उसने महल पे, राजा के महल पे टेक ओवर कर लिया चारों तरफ से। शी टूक ओवर द प्रोजेक्ट आफ्टर द मैनेजर लेफ्ट, यानी मैनेजर के छोड़ते ही उसने प्रोजेक्ट को नियंत्रण में ले लिया। टेक अप मतलब शुरू करना या समय लेना। ही टूक अप पेंटिंग एज अ हॉबी, यानी कि हॉबी के तौर पर उसने शुरू किया। दिस वर्क टेक अप अ लॉट ऑफ माई टाइम, यानी ये जो वर्क है ये मेरा बहुत सारा टाइम लेके जाएगा, तो समय लेने के साथ भी हम टेकअप का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा टर्न डाउन मतलब मना करना या आवाज कम करना। शी टर्न डाउन द जॉब आफ्टर ऑफर, यानी कि उसने जॉब ऑफर को मना कर दिया, तो टर्न डाउन यहाँ पे होगा। प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम, वॉल्यूम को कम करने के लिए टर्न डाउन का यूज किया। टर्न अप मतलब आ जाना या आवाज बढ़ाना। ही टर्न अप एट द पार्टी अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली। टर्न अप द म्यूजिक, म्यूजिक की आवाज बढ़ा दिया है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा यू से। यूज अप मतलब पूरा उपयोग कर लेना। वी यूज्ड अप ऑल द शुगर, मैंने पूरे शुगर का इस्तेमाल कर लिया है। अनप्लग फ्रॉम अलग होना या विराम लेना। इट्स अ गुड टू अनप्लग फ्रॉम सोशल मीडिया समटाइम्स, यानी सोशल मीडिया से कुछ समय के लिए दूरी बना लेना अच्छी बात है। अपडेट ऑन जानकारी देना। कैन यू अपडेट मी ऑन द प्रोजेक्ट स्टेटस,
ये होगा हमारा एग्जाम्पल। नोट इसके साथ लिखा है अपडेट ऑन इज अ फ्रेजल यूज्ड विद गिव सेंड नीड। अगर कोई गिव सेंड या नीड का सेंस आए तो हम वहां पर अपडेट ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा वी से, वी अल्फाबेट से। तो वाउच फॉर, गारंटी देना या समर्थन देना। आई वॉच ऑफ फॉर हिज ऑनेस्टी, मैं उसके ऑनेस्टी की गारंटी देता हूँ। वेनिस इनटू, वेनिस मोड तो आज जो भी इंस्टाग्राम चलाते हैं उनको पता ही होगा। वेनिश इनटू मतलब गायब हो जाना ना। द थीफ वैनिस्ड इनटू द क्राउड, यानी क्राउड में जो चोर है वो गायब हो गया है। नेक्स्ट है डब्ल्यू। डब्ल्यू अल्फाबेट से देखेंगे तो वेकअप मतलब जागना या जगाना। आई वेक अप एट 6 AM एवरी डे, मैं 6 बजे रोज उठ जाती हूँ। वर्कआउट ऑन, वर्कआउट के साथ हम ऑन लगाते हैं। छोड़ देना किसी को किसी चीज को, ठीक है, किसी को और किसी चीज को दोनों के साथ हम ऑन लगाएंगे। ही वर्कड आउट ऑन हिज फैमिली। वियर आउट मतलब थका देना या घिस जाना। दीज शूज आर वर्न आउट। द वर्क वोर मी आउट, यानी वेयर आउट का मतलब होता है थका देना या घिसा देना। वर्कआउट मतलब कसरत करना और या फिर किसी चीज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। वर्कआउट, शी वर्क्स आउट एट द जिम, यानी कि जिम में वो कसरत करती है। दे वर्कड आउट अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में वो वर्कआउट का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा वाई। यील्ड टू, झुकना या हार मान लेना। ही फाइनली यील्डेड टू द प्रेशर, यानी प्रेशर के सामने वो झुक गई थी। येल आउट मतलब चिल्लाना। शी येल्ड आउट हिज नेम अक्रॉस द स्ट्रीट, स्ट्रीट पे वो अपना नाम जोर जोर से चिल्ला रही थी। तो येल आउट और येल्ड टू का मतलब होता है झुकना या हार मान लेना। जेड, जूम इन, या इसके साथ ऑन लगता है फोकस करना, जूम करना। जूम इन ऑन द पार्ट ऑफ द फोटो, फोटो के किसी पार्ट पे जूम इन करता है। द रिपोर्टर जूम्ड इन ऑन द रियल इशू, रियल इशू पर फोकस कर रहा है। जिप अप, जिप बंद कर लेना। जिप अप योर जैकेट इट इज कोल्ड आउटसाइड, यानी जैकेट की जिप बंद कर लो क्योंकि बाहर ठंडी है। तो यहाँ पे हमारा ये फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब थी वो यहाँ पे कंप्लीट करवा दी गई हैं। एज जो लिटरेचर के एस्पिरेंट हैं जिनका ग्रामर वीक है तो वो ऐसे मतलब प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करके वहां से आप देख सकते हैं कि किस पार्ट से ग्रामर से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर मैं ग्रामर में बता दूं तो आपको पार्ट स्पीच आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, ओके, ये आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा आपको टेंस आने चाहिए, टेंस को पहचानना आना चाहिए, टेंस आइडेंटिफिकेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन के जो सेंटेंस होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें रिमूवल ऑफ टू कैसे रिमूव करेंगे, असर्टिव से निगेटिव टू निगेटिव वो कैसे चेंज करेंगे। और ये जो डिग्री को चेंज करने वाले सेंटेंस होते हैं, चेंज डिग्री, कंपेरेटिव से सुपरलेटिव, है ना, ये सब जो डिग्री वाले जो चेंज करने वाले होते हैं उनको। और दूसरा जो आपको नरेशन, और दूसरा जो हमारा लास्ट है यहाँ पे, लास्ट हमारा वॉइस से रिलेटेड जो है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे वो कैब का भी बहुत बड़ा सेक्शन आता है। तो मैंने स्पेलिंग एरर वाले जो भी थे वो मैंने करवा दिया है चैनल पे। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, जरूर देखिएगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। और स्पेलिंग एरर से कम 10-15 क्वेश्चंस आते हैं। और आपको पंक्चुएशन मार्क, हाँ अनदर, पंक्चुएशन मार्क से रिलेटेड जो टॉपिक है वो भी आपको पढ़ना है। और वो कैब का सेक्शन आपको करना है, प्रूवर्स, ये सब, और ईडियम एंड फ्रेजेस, ईडियम फ्रेजेस, ये सब आपको करना है। ओके, अब ये आप कैसे करते हैं, अगर आप सीरियस होंगे अपनी स्टडीज के लिए तो आपने पहले से बहुत सारा पढ़ रखा होगा तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन ये पूरा यूपीटीजीटी का एक क्रूशियल पार्ट इस ग्रामर एस्पेक्ट से कवर होता है। तो आप जरूर से जरूर पढ़िएगा और तैयारी करिएगा। कोई भी प्लेलिस्ट पकड़ के आप उसको 2-3 से बार देख के उसका रिवीजन कर सकते हैं अगर आप नोट्स नहीं बनाया है अभी तक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।